जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको गाड़ी के एक ऐसे सिस्टम के हवाले से मालूमात दूंगा जिसके बारे में हर ड्राइवर को मालूम होना चाहिए। असल में होता यह है कि हमारे लोग ड्राइविंग सीख लेते हैं लेकिन गाड़ी की अलिफ बे के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। तो जिस मशीन को आप चला रहे हैं, जिस सिस्टम को आप ऑपरेट कर रहे हैं, उसकी बुनियादी मालूमात तो आपके पास होनी चाहिए कि आपको रास्ते में गाड़ी चलाते हुए किसी किस्म का कोई मसला पेश आ जाए और आप किसी को बताना चाहें कि गाड़ी को क्या हुआ है, इतनी समझ तो ड्राइवर को होनी चाहिए। तो उस हवाले से मैं आपको एक पूरी तरतीब बताता हूं जिसमें गाड़ी के इंजन के कुछ मेन पार्ट्स के नाम और उनकी शनाख्त भी बताऊंगा और आपको गाड़ी का स्विच लगाकर गाड़ी के स्टार्ट होने से लेकर गाड़ी के व्हील घूमने तक की जो मालूमात है ये भी दूंगा कि इंजन सिस्टम जो है वो कैसे वर्क करता है। उससे क्या होगा कि आपके जहन में एक खाका बन जाएगा पूरे सिस्टम के हवाले से और आप गाड़ी के इंजन के और गाड़ी के चलने की मालूमात से काफी हद तक रूशनास हो जाएंगे। गाड़ी के स्टार्ट होने में और गाड़ी के चलने में जो है तीन चीजों का अहम रोल होता है। एक पेट्रोल, एक हवा और एक करंट। अच्छा, करंट जो है वो प्लगों के थ्रू पिस्टनों के ऊपर पहुंचता है। चार पिस्टन है, चारों पिस्टनों के ऊपर चार प्लगों से करंट पहुंचता है और पेट्रोल कार्बोरेटर पहुंचाता है और एयर क्लीनर के थ्रू कार्बोरेटर से होते हुए जो हवा है वो भी पिस्टनों के ऊपर पहुंचती है। और ये तीनों चीजें जब बर वक्त मिलती हैं तो इनमें फायर होता है, यानी आग जलती है और जो पिस्टन सिस्टम है वो इस तरह नीचे ऊपर चलना शुरू हो जाता है। चार पिस्टन होते हैं, दो नीचे जा रहे होते हैं और दो ऊपर आ रहे होते हैं। तो जैसे ही आग जलती है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, अब यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई। अब पहले स्टार्ट होने को देख लेते हैं कि गाड़ी स्टार्ट हो कैसे जाती है। जैसे ही हम गाड़ी का स्विच लगाते हैं तो पैनल मीटर की लाइटें ऑन होती हैं, तो पूरी गाड़ी के अंदर जितना इलेक्ट्रिक निजाम है वो सारा एक्टिव हो जाता है। तो जैसे ही हम चाबी घुमाते हैं तो सलफ गाड़ी के इंजन के फ्राई व्हील के ऊपर इस तरह जाके टच होता है। बिल्कुल ये यहां खड़ा होता है, सलफ बिल्कुल यहां जाके टच होता है और इसे घुमा देता है। जैसे ही फ्राई व्हील घूमता है सलफ की पावर से तो गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जाता है। ये फ्राई व्हील की डिटेल में थोड़ा आगे चल के आपको बताऊंगा। तो ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब गाड़ी को हमने रोड पर चलाना है। गाड़ी के पिस्टन घूमने से जो पावर बन रही है वो नीचे एक क्रैंक शाफ्ट है उसको मुंतकिल हो रही है, यानी कि वो पिस्टन जो है ऊपर सिलेंडर में घूमकर नीचे क्रैंक को घुमा रहे हैं। जैसे ही क्रैंक घूमती है तो क्रैंक के फ्रंट के ऊपर जो है फ्राई व्हील फिट हुआ होता है। वो फ्राई व्हील गियर बॉक्स और इंजन के दरमियान, जहां इंजन और गियर बॉक्स दोनों पार्ट्स आपस में मिलते हैं, यहीं पर फ्राई व्हील होता है। अच्छा, इस साइड पर गियर बॉक्स की दो आइटम होते हैं, क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट का काम क्या है और क्लच प्लेट का काम क्या है और फ्राई व्हील का काम क्या है ये भी डिटेल से आपको बताते हैं। इंजन स्टार्ट है, फ्राई व्हील जो है घूम रहा है, गियर बॉक्स रुका हुआ है। हमने अब क्या करना है, क्लच दबाना है और गाड़ी को पहला गियर लगाना है। जैसे ही गियर लगाकर हम क्लच को छोड़ेंगे तो प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट को धकेल कर फ्राई व्हील के साथ यूं लगा देगी। ये तीन चीजें ऐसे मिल जाएंगी। प्रेशर प्लेट जो होती है वो सिर्फ क्लच प्लेट को फ्राई व्हील के साथ ग्रिप करके रखने के लिए होती है। काम गाड़ी को चलाने में जो होता है वो क्लच प्लेट का होता है, क्योंकि क्लच प्लेट जो है वो फ्राई व्हील के साथ लगती है। इस वजह से पहले गियर में आपको बड़ी एहतियात से क्लच छोड़ना होता है, क्योंकि इंजन स्टार्ट होता है और गियर बॉक्स बिल्कुल रुका हुआ होता है।
तो जैसे ही आप की क्लच प्लेट जो है वो फ्राई व्हील के साथ टच होगी तो ये दोनों एक साथ बिल्कुल ग्रिप बनाकर चलना शुरू कर देंगे। जैसे ये दोनों चलना शुरू करेंगे, इधर से हम क्लच छोड़ चुके होंगे, गियर की मेन शाफ्ट के साथ वो ज्वाइंट हो जाते हैं। तो जैसे ही वो शाफ्ट घूमती है, इसी तरह वो अपनी ये घूमने वाली पावर जो है पीछे एक्सलों में मुंतकिल करती है, और जैसे ही एक्सलों में मुंतकिल होती है तो एक्सल जो है गाड़ी के व्हीलों को घुमाना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको गाड़ी के मेन पार्ट्स के हवाले से पूरी मालूमात दूंगा, जिससे कि आपके इल्म में इजाफा होगा, और आप ड्राइवर हैं तो भी अगर आप ड्राइविंग अभी अभी सीख चुके हैं तो आपके लिए तो ये मालूमात बहुत ही कीमती होगी। तो चलते हैं इंजन पर, देखते हैं उनके पार्ट्स को। ये जनाब गाड़ी का पूरा इंजन है। पहले मैं आपको इस इंजन की जो खास खास मालूमात है वो दे देता हूं। ये जो है ये हेड कवर कहलाता है। इसके नीचे जो है हेड सिस्टम होता है। इस पैप के सुराख के थ्रू हवा जो है इस सिस्टम के अंदर इंटर होती है, और यहां से घूमती हुई साफ होकर यहां पर फिल्टर में से साफ होकर इस रास्ते से होती हुई यहां पर ये कार्बोरेटर सिस्टम है, गाड़ी के इंजन में इंटर होती है। ये गाड़ी की बैटरी है, और इस बैटरी के अंदर ये आपको सब्ज लाइट नजर आ रही है। इस सब्ज लाइट का मतलब होता है कि ये बैटरी इस टाइम फुल चार्ज है और पूरी एक्टिव पोजीशन पे है। ये गाड़ी का एग्जॉस्ट सिस्टम है, यानी गाड़ी के अंदर जो धुआं बनता है पेट्रोल जलने से, वो धुआं इस एग्जॉस्ट सिस्टम के थ्रू सिलेंसर से खारिज होता है। ये नीचे आपको ब्लू रंग का एक फिल्टर नजर आ रहा है। इस फिल्टर का काम होता है गाड़ी के मोबिलाइल को साफ करना, यानी चैम्बर से मोबिलाइल जब इंजन सिस्टम में जा रहा होता है तो पहले इस ब्लू कलर के फिल्टर में से गुजरकर अपनी कसाफत को यहां छोड़ता है, और साफ मोबिलाइल जो है गाड़ी के इंजन के अंदर जाता है। ये जनरेटर है, जनरेटर जो करंट बनाता है और जो पूरी गाड़ी को करंट सप्लाई करता है। इसका काम ये होता है करंट बनाकर किटआउट को देना, और किटआउट जो है वो अपने अंदर से करंट गुजार कर बैटरी को देता है। इसकी वजह ये होती है कि ये करंट बना रहा होता है अनलिमिट। अनलिमिट से मुराद गाड़ी के खर्च से ज्यादा। तो जो किटआउट होता है वो करंट कंट्रोलर होता है, तो वो करंट को अपने अंदर लेकर बैटरी को उतना करंट देता है जितना बैटरी आगे सिस्टम को सप्लाई कर रही होती है। उससे ज्यादा करंट बैटरी को अगर दिया जाए तो बैटरी जल जाती है, बैटरी खराब हो जाती है। बैटरी की हिफाजत के लिए वो किटआउट होता है, और वो किटआउट बैटरी को सिर्फ उतना करंट देता है जितना वो आगे सिस्टम में सप्लाई कर रही होती है। ये गाड़ियों के अंदर जो एयर कंडीशन होते हैं, इनके 3 पार्ट होते हैं मेन। पहला पार्ट होता है ये कंडेंसर, मैं आपको दिखाता हूं। ये कंडेंसर का फैन है, और ये अंदर जो जाली आपको नजर आ रही है ये कंडेंसर कहलाता है। यहां पर एयर कंडीशन की गैस जमा होती है। ये स्टोरेज एरिया है एयर कंडीशन की गैस का। ये कंप्रेसर के ऊपर ये वाला और ये वाला जो 2 पैप नजर आ रहे हैं, ये गैस के पैप हैं, जो कि एक पैप कंडेंसर से कंप्रेसर को गैस पहुंचा रहा है, और दूसरा जो है कंप्रेसर से लेकर गैस जब वो प्रेस होकर ठंडी होती है तो उसको फ्रीजर में पहुंचा रहा है। ये एक सर्कल होता है, एक रास्ते से गैस जाती है और दूसरे से वापस आती रहती है। ये एक सर्कल है, ये जब तक गाड़ी स्टार्ट रहती है ये सर्कल घूमता रहता है। ये गाड़ी के प्लग सिस्टम है। ये 4 प्लग आपको नजर आ रहे होंगे। ये हर 4 सिलेंडर गाड़ी के अंदर ये 4 प्लग होते हैं, जो कि पिस्टन के ऊपर करंट सप्लाई करते हैं। ये जो ढकना आपको नजर आ रहा है ये मोबिलाइल डालने का रास्ता है। यहां से इस ढकने को खोलकर
इसके अंदर मोबिलाइल डाला जाता है और मोबिलाइल निकालने के लिए नीचे चैम्बर के एक बोल्ट लगा हुआ होता है छोटा सा, उसे खोलकर मोबिलाइल खारिज किया जाता है गाड़ी में से और नया मोबिलाइल इस रास्ते से डाला जाता है। ये जो पार्ट्स है ये ब्रेक से रिलेटेड है। जैसे गाड़ी के 4 व्हील हैं तो चारों व्हीलों के मुताबिक ये 4 पैप हैं। ये जो है ब्रेक ऑयल की कुप्पी है। इसका ढकना खोलने का तरीका मैं आपको बताता हूं। इस तरह से खोल के आप इसे उठा लेंगे और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ऑयल आपको नजर आ रहा होगा। तो इस गाड़ी के ब्रेक ऑयल की कुप्पी में ऑयल पूरा है। इसका एक लेवल है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये मैं अब दोबारा ढकना लगा देता हूं। ये अब ग्रिप हो गया ढकना। यहां पर आप देख रहे होंगे ये ऑयल इस जगह तक है। ये मुनासिब जगह है। थोड़ा सा ऊंचा हो यानी इस लकीर के मुताबिक हो तो भी अच्छा है, लेकिन इससे जितना जहां पर है इससे ज्यादा कम ना हो। अगर ये ज्यादा कम हो जाए तो फिर आप इसके लेवल को यहां तक पूरा कर लें, ये सही है। ये भी बताता चलूं कि गाड़ी के अंदर बाज़ औक़ात ब्रेक कैल कम होने की वजह से भी हैंड ब्रेक की लाइट जलती है। कभी हैंड ब्रेक की लाइट जले, आप डाउन भी कर दें हैंड ब्रेक तो फिर भी लाइट जल रही हो, तो इसका मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि गाड़ी का ब्रेक ऑयल कम है। गाड़ी के ये 2 मेन पार्ट्स होते हैं। ये आपस में देख रहे हैं आप, ये दोनों जुड़े हुए हैं। एक साइड पर गियर बॉक्स है और दूसरी साइड पर इंजन है। इस गियर बॉक्स और इंजन का इसी जगह पर मिलाप होता है तो गाड़ी चलती है। ये जो ऑटोमेटिक गाड़ियां होती हैं इनके अंदर गियर की ऑयल गेज भी दी जाती है, गियर ऑयल चेक करने की। तो ये आपको नजर आ रहा होगा, ये जो स्टिक है ये तो मोबिलाइल चेक करने के लिए है और ये जो है ये गियर ऑयल चेक करने के लिए है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूं निकाल के। ये ऑयल की जो गेज है यहां तक आपको इसका ऑयल का कलर नजर आ रहा होगा, जिससे ये साबित हुआ कि इस गाड़ी का ऑयल गियर ऑयल जो है वो पूरा है। तो यहां तक इसका गियर ऑयल जो है रखना जरूरी होता है। इससे अगर कभी कम हो जाए तो आपको इसकी फिक्र करनी चाहिए और इसके बारे में देखना चाहिए कि इसके कम होने की क्या वजह है। बाज़ औक़ात गाड़ी के नीचे कोई लीकेज हो जाती है और उसके बारे में पता नहीं चलता हम ड्राइवर हजरात को, तो इस वजह से भी गियर ऑयल जो है या इंजन ऑयल कम हो जाता है। तो हमें चाहिए कि पहले हम अपनी लीकेज को चेक करें कि गाड़ी का गियर ऑयल अगर कम हुआ है तो क्या उसकी कोई लीकेज है या किसी और वजह से कम हुआ है। तो इस मसले के हल को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ये रेडिएटर है, इसमें पानी जमा होता है। गाड़ी के इंजन में इस्तेमाल होने वाले पानी का ये स्टोर है। यहां से पानी जो है गाड़ी के इंजन में जाता है और वहां से घूमकर वापस आता है। इसके भी 2 रास्ते होते हैं, ये आप देख रहे होंगे। एक ये पैप है और एक ये नीचे पैप है। एक पैप से पानी जा रहा है और दूसरे पैप से पानी वापस आ रहा है। तो ये भी सर्कल एक चलता रहता है। जब गाड़ी स्टार्ट होती है एक रास्ते से पानी आता रहता है और दूसरे रास्ते से पानी जाता रहता है गाड़ी के अंदर। गाड़ी का इंजन पानी को गर्म करता है और रेडिएटर इंजन के पानी को ठंडा करता है। इधर पानी रेडिएटर में ठंडा होने के लिए आता है और गाड़ी के इंजन में गर्म होने के लिए जाता है। और ये जो है ये रेडिएटर के पानी को ठंडा करने वाला फैन है। और ये जो बोतल आप देख रहे हैं इसके नीचे मिनिमम और ऊपर मैक्सिमम का निशान देख रहे हैं। ये इस मैक्सिमम के निशान तक इसका पानी होना चाहिए। ऊपर का हिस्सा जो है ये खाली रहना चाहिए। इसके खाली रहने का फायदा ये होता है कि रेडिएटर में जो ओवरफ्लो का पानी होता है वो जब इसमें आए तो इसमें पानी जमा होने की गुंजाइश हो, और इसके नीचे तक अगर पानी हो तो ये ऊपर का हिस्सा खाली ओवरफ्लो के पानी को जमा करने के लिए होता है। रेडिएटर सिस्टम के हवाले से मैंने पहले भी कुछ वीडियो बनाई हैं। इंजन के अंदर से जो पानी रेडिएटर में आता है वो पानी बहुत गर्म होता है। बाज़ औक़ात वो इतना गर्म होता है पानी कि इसके अंदर वो पानी के बुखारात बनना शुरू होते हैं और वो बुखारात इस पैप के थ्रू, ये नीचे मैंने जो बोतल दिखाई है उसके अंदर वो गिरते रहते हैं और वहां जमा होते रहते हैं। जैसे ही गाड़ी के इंजन का टेम्परेचर डाउन होता है तो वो पानी इसी पैप के थ्रू सक होकर वापस
रेडिएटर में आ जाता है। और ये बोतल में पानी का चले जाना ओवरफ्लो होकर और जरूरत पड़ने पर गाड़ी का वापस सक करके खींच लेना, ये एक सिस्टम है, ये चलता रहता है। और ऐसी गाड़ियां जो होती हैं जिनके ये सिस्टम ठीक होते हैं, इनके रेडिएटर का पानी बहुत देर तक कम नहीं होता। तो मेरे ख्याल के मुताबिक आज की मालूमात इतनी काफी है, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।